घबराने की जरूरत नहीं, बहुत तेजी से अभी बदलेंगे, इम्तिहानात आएंगे अभी तुम्हारे यहाँ, बहुत तेज आंधियां आने वाली हैं ये अगले 3 सालों में। आंधियों से मुराद सिर्फ यही हवाओं की आंधियां मत समझो, कुफ्र और शिर्क की आंधियां, जुल्म और सितम की आंधियां, और दिन दहाड़े जो मुसलमानों का कत्लेआम है कि बढ़ता जाएगा। मैं हदीस की रोशनी में बता रहा हूं, हदीस की रोशनी में बता रहा हूं, बढ़ता जाएगा। तुम्हारा इम्तिहान है। अभी तो खाली चिट्ठी दिखा करके लोगों को लुभाने वाले बाबा आए हुए कि तुमने क्या खाया, तुम घर में क्या करके आए, चिट्ठी दिखा देंगे। अभी तो दज्जाल को आना बाकी है। दज्जाल आएगा, वो तो तुम्हें बारिश बरसा कर दिखाएगा, मरे हुए आदमी को जिंदा करके दिखाएगा। इतने बड़े इम्तिहानात होना बाकी है। उस जमाने में तुम्हारा क्या होगा, तुम किस तरह से जिंदगी गुजारोगे? एक इलाज में बताऊं, हर जमाना चाहे जैसी भी सख्तियों वाला आए, कल को अगर फसादात भड़का दिए जाएं, तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे ज़बा कर दिए जाएं, तुम्हारे सामने तुम्हारी औरतों के दुपट्टे छीन लिए जाएंगे, कुरान पाक को जलाने की कोशिशें होंगी, मस्जिदों के मीनार और गुंबद खत्म कर दिए जाएंगे, ये सारे हालात बढ़ते जाएंगे। तो क्या तुम इन तूफानों से घबरा कर ये फैसला कर लोगे कि जब तक मैं इस दीन में रहूंगा रोजाना एक मुसीबत को झेलना पड़ेगा, अच्छा है इनकी ही जय जय करूं जैसे कुछ चले गए? तो मेरे अजीजों, अगर तुम्हारा कदम जरा बराबर डगमगा गया तो फिर आज ही से तय कर लो कि तुम ईमान में आए नहीं थे, मुनाफिकत में थे, निफाक था। जिसका ईमान है वो उन आंधियों में एक ही सहारे के साथ जिंदा रहेगा। एक ही सहारा, छोड़ो कोई कायद नहीं मिलने वाला है, मुश्किल है। रहनुमा, कायद, जमात, पार्टी, निगरान, सिपह सालार, ये सब एक तरफ रखो। उन हालात में तुम हर तरफ देखते रहोगे जिसको आला हजरत ने फरमाया है, साथी साथी कह के पुकारो, साथी हो तो जवाब आए। फिर झुंझलाकर सर दे पटखो, चल रहे मौला वाली है। हालात ऐसे आएंगे कि तुम साथी साथी कहकर पुकारते रहो, मदद के लिए कोई नहीं आने वाला है। उस जमाने में एक ही सहारा होगा। फरमाया बुजुर्गों ने कि जिसके सीने में मेरे मुस्तफा की मोहब्बत होगी, उन आंधियों से वो टकरा करके भी साबित कदम रहेगा, वो साबित कदम रहेगा। हर आने वाली आंधी का रुख मोड़ देगा। कत्ल बहुत सारे हो जाएंगे, इम्तिहानात बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा शहदाई और सच्चा वफादार उन आंधियों को फेस करेगा, मुकाबला करेगा, और अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह की जो सबसे बड़ी मदद आनी है, इंतजार है सबको। हालात बदलने चाहिए। सुनो, एक बशारत में देता हूं, ये शेर यूं ही मैं नहीं सुनाता। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। ये यूं ही नहीं कहता, यूं ही नहीं कहता। अल्लाह की सबसे बड़ी मदद जो आने वाली है वो करीब है, करीब है, करीब है। वो किस तरह से आएगी? अन करीब मदीने तैयबा से इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, और इमाम मेहदी आएंगे खाने काबा के पास, और उस वक्त अख्ताब, औताद, अब्दाल, औलिया उनके हाथ पर बैत करेंगे, फिर वो निकलेंगे और फिर मुल्क शाम आएंगे। तो इमाम मेहदी का जमाना करीब है। मेरे मुस्तफा की हदीसों का मफहूम मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जब वो दौर आएगा पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के कुछ नहीं होगा। आपने अभी शायर से सुना, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम हाँ सिर्फ तुम्हारे गांव में नहीं रहेगा, इंशाल्लाह अमेरिका में भी रहेगा, यूरोप में भी रहेगा, अफ्रीका में भी रहेगा, और जितने चीखते चिल्लाते उनकी गर्दन पे भी रहेगा। हाँ याद रखो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम है। इसीलिए मैंने चंद सालों पहले कहा था, कुछ लोगों को तीखी लगती है बात, कड़वी लगती है, कि मस्जिद तोड़कर अपना माबद बनाना है, मस्जिद को खत्म कर दिया, शहीद कर दिया। भाई हुकूमत तुम्हारे पास, ताकत तुम्हारे पास, कोर्ट तुम्हारे पास, वकील तुम्हारे पास, बना लो, बड़े जोर शोर से सब बना लो। हमसे एक इंटरव्यू वाले ने पूछा आप इस पर क्या कहते हैं? हमने सिर्फ इतना ही कहा कि बनाने के लिए कहो, लेकिन थोड़ा किबला देखकर बना लेना। अच्छा है भाई, किबला देखकर बना लेना। ये क्यों कहा? क्योंकि हमें पता है, मेरे मुस्तफा ने फरमाया एक दौर आएगा जब हर दीवार से आवाज आएगी अल्लाहु अकबर, हर जगह से अल्लाहु अकबर की आवाज गूंजेगी। मेरे अजीजों, मायूस ना हो। आज के इन हालात से जो नौजवान मायूस होकर सरासीमगी के शिकार हो जाते हैं, मुझे उनसे शिकायत है। आज भी तुम्हारे पास वही जज्बा है, हमें पता है। अगरचे बिखरी हुई ये कौम है, लेकिन बड़ी बड़ी ताकतें तुमसे खौफजदा है। डरती क्यों है? गरीब मुसलमान देहात में रहते हैं, कामकाज नहीं है, इनके पास तो जायदादें नहीं, इनके पास नौकरियां नहीं, इनके पास फौज नहीं, लेकिन मीडिया की जीनत तुम ही तो हो। कितने चैनल ऐसे हैं जिनमें हमारा नाम लिए बगैर तो दुकान नहीं चलती। हकीकत है या नहीं? क्यों? हम ही हम हैं। सारी जगह डिबेट में हम ही हम हैं। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। इकबाल ने कहा है, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा।
लेकिन मेरे अजीजों वो वक्त आएगा जब तुम्हारा इश्क मचलेगा और तुम अमली मैदान में आओगे और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नारा बुलंद होगा, क्योंकि कुरान का वादा है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को हक के साथ भेजा है ताकि वो अपना दीन पूरी दुनिया में गालिब फरमाए। दीन पूरी दुनिया में गालिब आएगा। किसी को बुरा लगता है लगे, कुरान ने खुद कहा वलो करिहल काफिरून वलो करिहल मुशरिकून। कुरान ने खुद कहा है मुशरिकों को अगरचे बुरा लगता हो लेकिन दीन गालिब आएगा। उसके गलबे का वक्त अल्लाह हमें दिखाए। बस हमारी तमन्ना यह है कि आज मगलूबियत का जमाना है, हम मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, अल्लाह वो दौर भी दिखा जब इस्लाम का गलबा आ जाए, जब निजाम मुस्तफा हो, हर जगह रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत तैयबा ताहिरा का दौर दौड़ा, वो दौर आएगा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जो चंद बातें मैं अर्ज करता हूं जिनको ऐसा लगता है कि इस जमाने में हमारे साथ अगर कुछ हुआ तो क्या होगा, कुछ नहीं। क्या सहाबा की जानें नहीं गई? क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खानदान वाले अहले बैत अतहार उनकी जानें नहीं गई? इस दौर में अगर हम जैसों का कुछ होता है तो वो सहाबा के पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है। हमारी हैसियत कुछ नहीं है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सगे चचा सैयदुश शुहदा अमीर हमजा मैदान ओहद में इस हालत में शहीद किए गए थे कि सीना फाड़ करके कलेजा निकाल कर चबाया गया था, आपके जिस्म के टुकड़े हुए थे, तो क्या ये हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शिकस्त और उनकी हार पर कोई लानत करेगा आज? नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, हरगिज़ नहीं, बल्कि रहती दुनिया तक उनकी शहादत को सलामी दी जाएगी। क्यों? इसलिए कि कुरान ने कहा है कि शहीद मरते नहीं है, वो अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी जिंदगी में लिखा है हम चूंटी से भी मर जाएंगे, और अगर अभी मौत नहीं लिखी है, चूंटी से भी नहीं मरोगे बल्कि मोदी से भी नहीं मरोगे। अगर मौत नहीं है किसी से नहीं मरना है, और अगर मौत लिखी है तो मच्छर से भी मर जाओगे। ये तकदीर है जिस पर ईमान जरूरी है। ऐ मुसलमानों, अपने ईमान को संभालो, मजबूती के साथ अगर रहना है तो अपने तशख्खुस के साथ रहो, इस्लाम को छुपा छुपा करके मत रहना। तुम्हारी नमाजें कहां हैं? तुम्हारे अमाल कहां हैं? तुम्हारे चेहरे भी आज बदल गए, तुम खुद चाहते हो कि इस्लाम परदेश बन करके रहे। इस्लाम को जाहिर करो, तुम्हारे चेहरों से भी तो पता चले कि तुम इस्लाम से कितनी मोहब्बत करते हो। तुम्हारे घर की बेटियों की सरों पर इस्लाम तो नजर आना चाहिए। इस्लाम का नारा तो बड़े बुलंद आवाज से लगाया ना, इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम रहेगा। कहां रहेगा? तुम्हारे घर में कब रहेगा? तुम्हारी जिंदगी में कब रहेगा? जब तुम खुद इस्लाम को अपने घर में पसंद करो, अपने बच्चों पर पसंद करो, अपनी औरतों पर पसंद करो, तो फिर देखो मजाल है कोई इस्लाम की तरफ उंगली भी उठाए। दुनिया ये देख रही है कि इनको इस्लाम की तरफ से कोई रगबत बाकी नहीं रह गई है। अल्लाह करीम आप सबको इस्लाम का सच्चा सिपाही बना करके रखे। अजीज़ान गिरामी वक़ात, मेरा मैसेज सिर्फ इतना है कि जीना है तो इश्क़ रसूल में जियो, और मौत आए तो मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में मौत आए। इस तमन्ना के साथ जियो, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ यहाँ पर कोई बाल बेका ना होगा, और अगर होगा तो हुजूर की मोहब्बत में होगा। मक्का मुकर्रमा में जब बिलाल हबशी को लोग मारते थे, उनके सीने पर पत्थर रखते, उनको अंगारों में सुलाया जाता था, तो क्या उन्होंने छोड़ दिया था इस्लाम? नहीं नहीं नहीं, अब इस्लाम नहीं कहूंगा, तुम्हारे भगवानों का नाम लूंगा। नहीं, उन मुसीबतों में भी वो साबित कदम रहे, और चंद दिनों के बाद जब अल्लाह ताला ने बिलाल हबशी को आजादी अता की, मेरे मुस्तफा के कदमों में गए। 6 साल के बाद मक्का वापस आए। तवज्जो, 6 साल के बाद मक्का जब रसूलुल्लाह के साथ वापस आए, मक्का फतह हो चुका था, और रसूलुल्लाह ने बिलाल हबशी को काबे की छत पर चढ़ाया था। दुनिया देख रही थी चंद सालों पहले, यही वो बिलाल है जिनको मक्का की गलियों में रस्सी डाल करके खींचा जाता था पैरों में, और आज यही बिलाल खाने काबा की छत पर है अजान देने के लिए। कितनी तब्दीली है ये दुनिया को पता होना चाहिए। जो नबी की मोहब्बत में जख्म खाता है, अल्लाह उसकी इज्जत को खाने काबा से भी बुलंद कर देता है। हुजूर की मोहब्बत में जख्म खाया है, हुजूर की वफादारी में साबित कदम रहा है, तो अल्लाह ने काबे की छत पर चढ़ाया है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज अगर मुसीबतें आती हैं तो आला हजरत का ये शेर याद रख लेना। आला हजरत ने बहुत प्यारे अंदाज में हमें समझाया है, खौफ ना रख रज़ा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। खौफ ना रख रज़ा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। हमारे लिए मकसद आज की मेरी तकरीर का खुलासा यही है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। ऐ मुसलमानों, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफादारी का हक अदा करो। मेरा कहना सिर्फ यही है कि जलसे बहुत हो चुके, रात रात बहुत जागते हो, और लोगों के सामने तुम्हारे नारे, तुम्हारे जुलूस सब बहुत हो गया। इश्क़ रसूल का मजहब बनकर के किसी दिन अगर तुम किसी गली से भी गुजर जाओ, मौला तुम्हारी खुशबू से लोगों को इस्लाम की तरफ फेर देगा। इस्लाम की तरफ लोग सिर्फ तुम्हारी खुशबू से आ जाएंगे, तुम्हारी तबलीग की भी जरूरत नहीं होगी। बस शर्त यह है
कि तुम मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैकर बनकर के तो निकलो, तुम्हारे अंदर वो तब्दीली आ जाए। अभी मौलाना आपसे पूछ रहे थे, जलसे का हुसूल यही है कि काश इस जलसे में कोई बैठा हुआ गैरतमंद जवान ये अहद करता कि मैं मेरे मुस्तफा से जान से ज्यादा मोहब्बत करता हूं, मैं मेरे नबी से जान से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। मैं ये जो कह रहा हूं हकीकत है या नहीं आपके साथ? आप जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं अपने नबी से? सब नहीं करते, या फिर सो रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला मैं हाथ उठाने के लिए नहीं कह रहा, अरे मेरे अजीजों मैं तो गर्दन कटाने की बात कर रहा हूं। हाथ तो बहुत छोटी चीज। क्या आप नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं? अगर हुजूर से जान से ज्यादा मोहब्बत है तो कोई जवान यह अहद करता, मेरे नबी को नशा पसंद नहीं था, मैं कभी नशे के करीब नहीं जाऊंगा। मेरे रसूल को कभी गाने पसंद नहीं थे, मैं गाने कभी नहीं सुनूंगा, तर्क कर दूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शराब के लिए हराम फरमाया है। शराब तो दूर की बात है, कोई छोटे से हल्के कतरे को भी मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया शराब पीने वालों को कल क़यामत के दिन जहन्नमियों का खून और पीप खौला करके पिलाया जाएगा। हम में से कोई वो अजाब सहने के काबिल नहीं। ये अहद करके उठता तो ये हकीकत में इश्क रसूल का मुजाहिरा होता, ये हुजूर से मोहब्बत का हदिया होता। लेकिन होता यही है कि तुम्हारे अंदर नारे लगाने की ताकत बहुत ज्यादा है, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए मर मिटने की बात करने का जज्बा भी है, लेकिन अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का जज्बा क्यों नहीं? हुजूर पाक का वास्ता देता हूं, जिंदगियां बदल डालो, जिंदगियां बदल डालो। और अगर तुमने अपने मोहल्ले से शुरुआत की, देखते ही देखते ये फिजा पूरे मुल्क में कायम हो जाएगी, पूरे मुल्क में कायम हो जाएगी। तुम अपनी मस्जिदों की पाबंदियां शुरू कर दो, तुम्हारी मस्जिदें भरी हो तुम्हारे नमाजों से, तुम्हारे सजदों से। एक बात मैं आपको बताऊं, हमारे इलाके में एक मुहावरा कहा जाता है, एक मुहावरा है, खुला मैदान होता है तो कुत्तों का राज होता है। अगर मैदान में कोई आता जाता नहीं है तो कुत्ते राज करने लग जाते हैं। साहब कचरा भी वहीं पर, कुत्ते भी वहीं, एक दूसरे को भौंक रहे हैं, चढ़ रहे हैं, कूद रहे हैं। यही ये मुहावरा ही नहीं, हकीकत भी है। जब तुम्हारी मस्जिदें आबाद होंगी, किसी कुत्ते की मजाल नहीं होगी कि मस्जिद की तरफ आंख उठा कर देखे। तुम्हारी मस्जिदें वीरान हो गई, मस्जिदें खाली होने लगी, जिसकी वजह से ऐरा गैरा नत्थु खेरा मस्जिदों की तरफ आने लग गया। मीनार पर कभी हमले, गुंबदों पर कभी हमले। ऐ नौजवानों, ये मस्जिदें आज तुम्हें पुकार रही हैं, आ जाओ मुझे आबाद करो, आ जाओ मुझे आबाद करो। एक नहीं कई मस्जिदें शहीद होने की कगार पर हैं। इसीलिए आज बदलो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। मेरी तकरीर का खुलासा मैं लुब्बे लुबाब आखिर खत्म इस बात पे करता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस नुक्ते पर जमा हो जाओ, अल्लाह करीम तुम्हें क्या नहीं देगा। तुम आज ये सोचते हो हमारी सियासत कैसे, हमारी हुकूमत कैसे मिलेगी, हमारी क़यादत कैसे मिलेगी, हमारी कोई भी दौलत कैसे आएगी, सब आएगा। अरे ये कोई चीज ही नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुरान पाक की आयत की तर्जुमानी करते हुए आशिक रसूल कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने की, मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। ये सियासत चीज है क्या, लौह कलम तेरे है। हुकूमत चीज है क्या, लौह कलम तेरे है। अल्लाह करीम तुझे लौह कलम अता कर दे, बस शर्त यह है कि मेरे मुस्तफा से मोहब्बत करो। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। मौला करीम कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। ऐ रब्बे करीम हमें उस वक्त तक मौत न दे जब तक तू और तेरा रसूल हमसे राजी ना हो जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।